यदि आप आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को एनसीईआरटी की रीडिंग अवश्य करनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रम हैं जो आपके मन में भी चलते रहते हैं और एक दुविधा आपके मन में ये बनी रहती है कि मैं कौन सी एनसीईआरटी पहले पढूं, कौन सी एनसीईआरटी को बाद में पढूं, कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी के नोट्स भी बनाने हैं। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलती हैं। एक बात मैं आप सभी को स्पष्ट कर देता हूं कि एनसीईआरटी की रीडिंग अवश्य करिएगा। आज से प्रारंभ कर दीजिए। आज आपका पहला दिन है जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग मेरे साथ प्रारंभ कर रहे हैं और अब मैं आपको सतत रूप से एनसीईआरटी को लेकर के कंटिन्यूअस सेशन लेकर के चलूंगा। कम से कम प्रतिदिन 1 घंटे का समय अवश्य दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे, 2.5 घंटे और 3 घंटे का समय भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने पूरे 24 घंटे में से यदि आप 8 घंटे तैयारी करते हैं, 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 1 घंटे एनसीईआरटी के लिए निकालिए कम से कम। यदि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटे एनसीईआरटी के लिए निकाल सकते हैं। यानी पर डे आपको एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़नी है और इसकी रीडिंग करनी है। क्या कोई एनसीईआरटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करना होता है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, बहुत सारे संस्थान या बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी का कोर्स आप सभी को बेचते हैं। एनसीईआरटी के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। यदि कुछ करना और देखना आप सभी को तो है, वो सिर्फ एक काम करना है कि आपको एनसीईआरटी की रीडिंग स्वयं करनी है, खुद से करनी है। एनसीईआरटी की रीडिंग, एनसीईआरटी की केवल रीडिंग करनी है। आप जितने बच्चे किसी भी ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी एनसीईआरटी की रीडिंग करनी चाहिए। ये बेसिक है, ये आधार है, ये नींव है, ये फाउंडेशन है आपकी तैयारी का। यदि आप आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, अपना मेंस आंसर राइटिंग अच्छा करना चाहते हैं, अपनी समझ अच्छी विकसित करना चाहते हैं। देखिए, मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूं। मतलब मैं पहले चीजों को बेसिक में पढ़ाता हूं, फिर उसका एडवांस लेवल पढ़ाता हूं। लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जितने भी छात्र हैं, आप व्यक्तिगत स्तर पर एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। ठीक है, अब इसकी रीडिंग करनी कैसे है, इसमें मेरी क्या भूमिका होगी, ये अभी मैं आपको बता देता हूं। मैं इसके लिए प्रॉपर आप सभी को वीकली टारगेट दूंगा। हर सप्ताह में आपको कितनी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, इसको लेकर के हमारे प्रॉपर सेशंस होंगे और इन सेशंस को आपको फॉलो करना है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक क्लास करनी ही करनी है, आपको एनसीईआरटी जरूर फॉलो करना है। यदि आप किसी ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन बैच में हैं, तो भी आपको एनसीईआरटी करनी है। यानी आईएएस और स्टेट पीसीएस वाले बच्चों के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, दिमाग में केवल फैक्चुअल डेटा नहीं रखना है, एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़नी है। अब एनसीईआरटी में एक भ्रांति सबसे पहले होती है। अब मैं कुछ भ्रांतियां जो एनसीईआरटी को लेकर के हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में यह होता है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। यहां पे मैं स्पष्ट कर देता हूं, कुछ आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, कुछ आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। दोनों को मिश्रित रूप में पढ़ना है। अब कौन सी ओल्ड पढ़ना है, कौन सी न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिए। अब कंटिन्यूअस एनसीईआरटी की क्लास आपकी शुरू हो रही है। आप अपनी तैयारी के किसी भी चरण में हैं, हो सकते हैं आप नए हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर हम अभी तैयारी शुरू ही कर रहे हैं, किस चीज से करें? एनसीईआरटी से करिए। यदि आपको अपना आरंभ करना है, एनसीईआरटी से करिए। यदि आप किसी बैच में जुड़े हुए हैं, 1 साल तैयारी कर चुके हैं, 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, मुझे पता है सारे बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। बस आए, कोचिंग ज्वाइन किए और कोचिंग में पढ़े, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। किसी एनसीईआरटी का कोर्स ज्वाइन कर लिया, लोग लाखों रुपए के एनसीईआरटी कोर्स बेच रहे हैं। ऐसे भी संस्थान है बहुत सारे। आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। क्लास 6 के एनसीईआरटी का कौन सा कोर्स आपके काम आएगा? 6ठी की चीज आपके अंदर समझ आ जाएगी, 7वीं की चीज आपको समझ में आ जाएगी। यदि 6 के एनसीईआरटी, 7th के एनसीईआरटी, 8th के एनसीईआरटी पढ़नी है तो आपको समझ में नहीं आएगी। यदि आप फाउंडेशन कोर्स में जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं की एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। और वो एनसीईआरटी लिखी इसी तरीके से गई कि 6ठी के बच्चे को समझ में आ जाए। तो एनसीईआरटी कुछ ओल्ड पढ़नी है, कुछ न्यू पढ़नी है, पहली बात। ठीक है, क्या सभी को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? सभी को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, चाहे अपनी तैयारी के किसी भी स्टेज पे हो। कितना समय देना चाहिए? कम से कम 1 घंटे। क्या एनसीईआरटी के नोट्स बनाने चाहिए? नहीं।
एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसी में हाईलाइट करते हुए चलेंगे। इसके लिए मैं स्पेशल सेशन भी लूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, उसकी रीडिंग कैसे करना है, पढ़े कैसे। रीडिंग एक अलग प्रक्रिया है, उसको याद करने के चक्कर में रहोगे। एनसीईआरटी बहुत सारी है हमें, और एनसीईआरटी को कंप्लीट करने में मैं कहता हूं यदि आप 1 घंटे भी पर डे दोगे तो 6 महीने में पूरी कंप्लीट कर लोगे। यदि 2 घंटे 2.5 घंटे पर डे दोगे तो 3 महीने में आप एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लोगे। अब आपकी पढ़ाई की स्पीड क्या है यह भी मायने रखती है। यदि आप 1 घंटे में 25 से 30 पन्ने पढ़ लेते हैं, 20 से 25 पन्ने भी पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं रीडिंग की बात कर रहा हूं, मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं। रटने वाला तो 1 पेज भी पढ़ते 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 उसको कई साल लग जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए मेरे द्वारा जो है एनसीईआरटी का टारगेट स्टार्ट किया जा रहा है। यदि आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूकेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की रीडिंग आज से शुरू कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ भी रहे हो। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। यदि पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दीजिए। अब एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, इसके लिए प्रॉपर एक बुक लिस्ट का वीडियो मैंने आप सभी को उपलब्ध कराया है। आप एक बार सर्च करिए एनसीईआरटी बुक लिस्ट बाई आजाद सर, तो आपको एनसीईआरटी का पूरा बुक लिस्ट का वीडियो मिल जाएगा। और जो बच्चे हमारे साथ फाउंडेशन कोर्स में हैं वहां पर आपको बुक लिस्ट वाले सेक्शन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। मतलब एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी कौन सी छोड़नी है मैंने आपको बता रखा है। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं एक डेडिकेटेड प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूं, फाउंडेशन सेशन, जहां पे आपको एनसीईआरटी का मैं टारगेट दूंगा कि एनसीईआरटी आपको कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी। इसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों मिली होंगी, कुछ ओल्ड होंगी कुछ न्यू एनसीईआरटी होंगी। शुरुआत हम करने जा रहे हैं इतिहास से। ठीक है, अब मैं कुछ एनसीईआरटी आपको दिखा देता हूं। देखो बहुत सारी एनसीईआरटी हैं, टोटल 39 एनसीईआरटी हैं, 39 एनसीईआरटी हैं टोटल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ एनसीईआरटी हैं जो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। सब एनसीईआरटी बुक्स हैं A to Z, बहुत सारी एनसीईआरटी बुक हैं, भारतीय समाज की है ये। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी टोटल मिलाकर 39 बुकलेट हैं, पतली पतली बुकलेट हैं सारी एनसीईआरटी की। हम सब ये पढ़ने जा रहे हैं और ये सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप पढ़ोगे। सेल्फ स्टडी के माध्यम से जो मैं आपको टारगेट दूंगा, पहले तो ये किताबें आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी की। नहीं है तो अपने पास किताबों को उपलब्ध कराइए, यदि हैं तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी को लेकर के जो है, ये आपकी भूगोल की है। तो अब कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है कौन सी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, कितनी पढ़नी है, इसको लेकर के एक प्रॉपर डेडिकेटेड हमारा टारगेट प्रोग्राम चलेगा। और ये टारगेट प्रोग्राम आपका प्रारंभ हो जाएगा। आज मैं आपको बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट से चालू कर रहा हूं और अगले सेशन से ही मैं आपको टारगेट देना चालू करूंगा। ये सारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, है ना। ये लगभग 39 सीट हैं, मतलब ओवरऑल देखें तो पर्याप्त संख्या में पूरी की पूरी किताबें हो जाती हैं। आप एग्जैक्टली देखिए तो कुछ इतनी किताबें हैं ये टोटल। ये पढ़ी जा सकती हैं, पॉसिबल हैं, और पढ़ना तो पड़ेगा। देखो यदि आपको बेसिक्स अच्छे करने और एनसीईआरटी भी आप अच्छे से यदि पढ़ लेते हैं तो आपका काम बहुत हद तक हो जाता है। मैं हर फाउंडेशन बैच वाले बच्चे से आग्रह करूंगा कि आप एनसीईआरटी पूरी रीड जरूर करिएगा। देखो कोचिंग ज्वाइन करना एक बात है, लेकिन जब आप अपनी रीडिंग पावर को बढ़िया करोगे, है ना, रीडिंग तो करनी है ना, पढ़ना तो है ही है ना। मैं एडवांस बुक की भी सजेशन करता हूं और एनसीईआरटी का भी सजेशन करता हूं, दोनों का सजेशन करता हूं। तो ये तो पढ़नी ही पढ़नी है और सारी पढ़नी है, ये दिमाग में बैठाइए। 39 के 39 एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मात्र 5 से 6% बच्चा ऐसा होगा जो पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ता होगा। सारी तो कोई नहीं पढ़ता है, बहुत कम है बच्चे, मतलब उनकी संख्या बहुत कम है। 90% ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 एनसीईआरटी बुक पढ़ लिए, फिर उनको लगता है मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ ली है। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत जाता है और उस भ्रम में रहता है मैंने तो पढ़ ली है। कहां पढ़ ली है भाई। तो अब एनसीईआरटी का सेशन हम शुरू कर रहे हैं और हम इतिहास से चालू करेंगे। इतिहास में मैं प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट करूंगा। प्राचीन भारत के इतिहास में ये क्लास 6 की रोमिला थापर जी की एनसीईआरटी है और ये रामशरण शर्मा जी की एनसीईआरटी है। 2 राइटर हैं, दोनों ही ओल्ड एनसीईआरटी हैं। ये दोनों एक साथ लेकर के चलना है। जब हम टारगेट देंगे तो मैं टारगेट, कल आपका टारगेट मिलेगा इस एनसीईआरटी बुक का, कल से टारगेट स्टार्ट होगा। आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये दोनों एनसीईआरटी अपने पास उपस्थित रख लीजिएगा। ये दोनों एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए।
एक रोमिला तापर क्लास 6 की है और ये आपकी क्लास 11th की आर.एस. शर्मा की है। ये दो एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है एनसीईआरटी में, बस ये दो किताबें अपने आप में पर्याप्त हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आप मेरी क्लास एनसीईआरटी, मतलब जैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ाई है, लगभग 100 से ज़्यादा क्लासेस ली हैं, वहाँ पर नोट्स भी बनवाए हैं, यदि आप उन्हें वो कर रखा है तो वो नोट्स पर्याप्त हैं। एनसीईआरटी ये हो गई, और एक एडवांस बुक भी मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, अब आईएएस की तैयारी करना है, ग्रेजुएशन में जाएंगे, वो सब एनसीईआरटी शुरुआत करें। जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़ना चालू करें। कोचिंग ज्वाइन करना एक बात है, ठीक है, लेकिन कोचिंग के सभी मानकों में से यदि एनसीईआरटी मानक आपने नहीं रखा है तो फिर आपकी तैयारी आधी अधूरी रहेगी और आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। इसलिए बेसिक्स हमें क्लियर करने हैं और बेसिक्स के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। इसीलिए कह रहा हूं 1 घंटे का डेली का चैलेंज दो, 1 आवर डेली चैलेंज मान लो, 1 घंटे डेली पढ़ना है। सुबह मॉर्निंग में यदि आप मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में आते हो तो सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास करो। उसके बाद 1 घंटे आप सुबह सुबह एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो, बहुत मजा आएगा। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे में 20 से 25 पेज पढ़ लो, पर डे 25 पेज, पर डे 25 पेज, पर डे 25 पेज पढ़ने की आदत डालो। 25 पेज कम से कम, बस फिर देखिएगा एक समय ऐसा आएगा उड़नछू हो जाएंगी, सारी किताबें आपकी पढ़ जाएंगी। मैं 4 से 5 बार एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ चुका हूं और अब भी जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो पहले एनसीईआरटी पढ़ता हूं, हर बार पढ़ता हूं, कुछ नया मिलता है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ये मेरा आप सभी से आग्रह है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लिए अब आप तैयार हो जाइए। ये 2 किताबों का टारगेट हम चालू करेंगे। दोनों किताबें मुझे कमेंट में बताइए कितने लोगों के पास हैं। कल से पहले सप्ताह का टारगेट आपको मिलेगा, जिसमें मैं इसमें बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स करना है और ये दोनों एक साथ लेकर के चलना है आपको। इस एनसीईआरटी को मैं मर्ज कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले क्लास 6 की करो फिर क्लास 11th की करो, दोनों को मर्ज कर देंगे क्योंकि दोनों के टॉपिक काफी हद तक मिल रहे हैं। कुछ एनसीईआरटी में मैं 2-2 एनसीईआरटी मर्ज करके पढ़ाऊंगा, मतलब इसके कुछ चैप्टर आपको टारगेट में दूंगा कि ये चैप्टर पहले क्लास 6 से पढ़ना और फिर इसी में पढ़ लेना, क्योंकि काफी हद तक मैच कर रहा है। तो इसमें थोड़ा आसान भाषा में होगा, फिर इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन होगा, उसका विस्तार होगा। राइटर दोनों बहुत बड़े हैं। रोमिला थापर जी भारत की सबसे बड़ी इतिहासकारों में से एक हैं और आर.एस. शर्मा जी भारत के सबसे बड़े इतिहासकारों में से एक हैं। तो दोनों की लिखी हुई ये पुस्तक अपने आप में सर्वोच्च पुस्तक है, बेस्ट पुस्तक है, ठीक है। तो आप लोगों को ये दोनों किताबों को मर्ज करके पढ़ना है। मर्ज करके मतलब पहले क्लास 6 की बुक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद तुरंत स्विच कर जाएंगे क्लास 11th की बुक में। तो कल से आपका टारगेट स्टार्ट हो रहा है, दोनों किताबें निकाल के रख लीजिए। कल से मतलब अगले सेशन से, अगला वीडियो जो आपका है अगले सेशन में, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपका लूंगा, और उस क्लास में आपको मैं टारगेट दूंगा और उतना ही पढ़ना है। हर सप्ताह आपको एक टारगेट मिलेगा, फिर आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। एनसीईआरटी की सिंपल रीडिंग करनी है। यदि आप देखें, जैसे अब ये एनसीईआरटी मेरी पूरी पढ़ी हुई है, A to Z मैंने पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट की है, और जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि मैं एक बार नहीं पढ़ चुका हूं, 3-3, 4-4 बार पढ़ चुका हूं। आप देखिए इसी में हाईलाइट कर सकते हैं, इसी में नोट्स आप बना सकते हैं। आप पेन लेकर के चलिए, हाईलाइटर लेके चलिए, साथ साथ इसमें नोट्स बनाते हुए चलिए एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसी में नोट्स बनाते हुए चलिए और सिंपल रीडिंग करनी है। रीडिंग का मैंने एक तरीका आपको बताया है कि आप पेन लीजिए, ठीक है, पेन ले लीजिए, हाईलाइटर ले लीजिए, जो भी आप यूज करते हैं, ले करके बस चीजों को प्रारंभ करिए, कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं कि बार बार वापस जाइए, एक बार आपने पढ़ लिया बस पर्याप्त है। भरोसा करिए, चीजें भूलती नहीं है कुछ भी हमें। तो अब एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। कितने लोग एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर रहे हैं? जिनके पास देखिए एनसीईआरटी नहीं है, कृपया करके एनसीईआरटी ले लीजिए। यदि कहीं नहीं मिलती है, संस्थान को कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। आपको संस्थान से एनसीईआरटी आपके घर के एड्रेस में भेज दी जाएंगी। तो एनसीईआरटी तो पढ़ना है और हर बच्चे को पढ़ना है। यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो तैयारी आधी अधूरी ही मान के बैठिए। अभी भी जितने लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर से बार बार बोल रहा हूं, फिर दोबारा पछताओगे। एनसीईआरटी जरूर पढ़ लो। हमेशा मैंने एनसीईआरटी को प्रमोट किया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी किताबें हैं, है ना, बहुत अच्छी किताबें हैं। हर बच्चा जो कोचिंग ज्वाइन कर चुका है, सिर्फ कोचिंग के भरोसे मत बैठिएगा, सिर्फ कोचिंग के भरोसे मत बैठिएगा। ठीक है, कोचिंग में आपको कंटेंट कंप्लीट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपने आधार पे एनसीईआरटी पढ़ के इसी पे इसके नोट्स बना लेना, हाईलाइट कर लेना, पॉइंट वो कर लेना। बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। आपका बेसिक क्लियर होगा, सब्जेक्ट की समझ विकसित होगी,
ठीक है। अभी मैंने एक बात आपको और बोली थी कि मैं एनसीईआरटी पे मास्टर वीडियो भी दूंगा, ये मैंने सोचा है, तो उस दिशा पे भी मैं काम कर रहा हूं। जल्दी मैं एनसीईआरटी पे, पर मैं बुक वाइज दूंगा। जैसे मैंने इस बुक का एक मास्टर वीडियो बना दिया, इस बुक का एक मास्टर वीडियो बना दिया, ऐसे बुक वाइज जो है अलग अलग मास्टर वीडियो की एक पूरी सीरीज लेकर के आऊंगा जो केवल एनसीईआरटी आधारित होगी, और वो प्रॉपर इसी बुक से होगी, क्योंकि मैंने सबके नोट्स बना रखे हैं। इतनी बार मैंने पढ़ा है, सबके सिनॉप्सिस है मेरे पास, हर किताब का सिनॉप्सिस है, इसका सिनॉप्सिस, इसका सिनॉप्सिस, सबका बना रखा है, बस मुझे आपको उपलब्ध कराना है। तो वो कार्य अलग कार्य है, जब वो आ जाएगा तो रिवीजन में काम आएगा आपका, चैप्टर वाइज जैसे इसमें है वैसे ही मैं बनवा करके आपको पढ़ाऊंगा। बट मैं आपसे आग्रह यही करता हूं, विनम्र प्रार्थना है कि सभी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ना चालू करें, ठीक है। ये सभी के लिए है, हर एक छात्र के लिए। यदि आप कोई अन्य एग्जाम भी दे रहे हैं आईएएस पीसीएस के अलावा, तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो अब ये हमारा एक पूरी सीरीज चालू हो रही है, पूरा रेगुलर सीरीज चालू हो रही है, और सभी छात्र इस सीरीज को फॉलो करें। इसमें सेल्फ स्टडी करनी है, ध्यान से समझिएगा, सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की रीडिंग आज से अवश्य प्रारंभ करें। पहले आज एनसीईआरटी आप उपलब्ध करा लें, और फिर इसके बाद अगला सेशन आपका एनसीईआरटी का होगा, जिसमें मैं टारगेट दूंगा, आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब चीजें बताऊंगा। साथ साथ जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे 2 से 3 प्रकार के पेन लेकर के बैठिए, हाइलाइटर लेकर के बैठिए, ताकि आपको उसमें हाईलाइट करना पड़े, कुछ लिखना पड़े, कुछ भी राइट डाउन करना पड़े। साथ में कई बार क्या होता है, कोई अलग से एडिशनल आपको कोई बात लिखनी है, आपके दिमाग में आ रही है, उसको भी ऐड कर दीजिए, पर एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, एक नया शुभारंभ, नया आगाज हमने आरंभ कर दिया है, और मैं अब आप सभी के साथ एनसीईआरटी के कंप्लीट सेशंस लूंगा। एनसीईआरटी के लगभग मान के चलिए कि 50 सेशन कम से कम होंगे। 50 सेशन में पूरी एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ डालोगे, ठीक है। और 6 महीने का टाइम एक लेकर के चलिए, 6 मंथ में ये प्री मेंस इंटरव्यू हर चीज में काम आने वाली सीरीज है। ना तो किसी के एनसीईआरटी के नोट्स पढ़िए, ना हम सीधा भैया एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे पब्लिकेशंस एनसीईआरटी के नोट्स बनाते हैं, नहीं पढ़ना आपको, कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उस नोट्स में बहुत सारी चीजें इधर उधर की मिक्स होती हैं, कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी पब्लिकेशन का, कोई भी संस्थान आपको एनसीईआरटी का कोर्स बेचता है उस कोर्स को भी ज्वाइन मत करिए। आप सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, इसमें मास्टरी कीजिए एनसीईआरटी पे, फिर आप देखिएगा आप कहां जाकर के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। 1 घंटे पर डे का चैलेंज है हमारा, और सुबह मेरी करंट अफेयर्स की क्लास के तुरंत बाद आप बढ़िया से एनसीईआरटी लेकर के बैठिए और रीडिंग कर डालिए, है ना। यदि आप सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे वाली क्लास में आइए, रेगुलर क्लास चल रही है आपकी, उसके बाद यदि आप पार्क में जाते हैं, पार्क में ले जाइए, है ना। मान लीजिए आप पार्क जाते हैं, वहीं पर 1 घंटे रीडिंग कर लीजिए सुबह सुबह मॉर्निंग में, मतलब रूम पे है, रूम पे कर लीजिए, टेबल चेयर पे बैठिए, आराम से कर लीजिए। फिर आप देखिएगा आपका जीएस का नॉलेज, आपका कंप्रीहेंशन, आपको कितनी अच्छी समझ विकसित होगी। फिर कोचिंग क्लास करिए, जो करिए सब एक तरफ है, पर एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने आप सभी के लिए आग्रह किया है, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग इस आग्रह को मानेंगे। आज से क्लासेस चालू कर रहे हैं, तैयारी के हर एक चरण में आरंभ एनसीईआरटी से होता है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप बीच में आ गए हैं तैयारी के, 1-2 साल 3 साल दे चुके हैं, तो एनसीईआरटी पढ़िए। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट खराब कर चुके हैं, ठीक है, एज के आधी एज चली गई यूपीएससी की तैयारी में, 5 साल 10 साल निकाल दिए हैं, कृपया करके 0 से शुरुआत करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, बेसिक्स पढ़िए। बेसिक्स में प्रॉब्लम है तब जाकर के कहीं प्री रुक रहा है, कहीं मेंस रुक रहा है, कहीं कुछ रुक रहा है। तो ये एनसीईआरटी मैंने आपके फाउंडेशन सेशंस के लिए है, और फाउंडेशन वीडियो के नाम पे पूरा का पूरा सेगमेंट आपका चलेगा, ठीक है। ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी अब हम पढ़ना चालू करेंगे। तो 2 एनसीईआरटी अपने साथ उपलब्ध करा लीजिएगा, कल से टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे, और एनसीईआरटी पढ़ना आप लोग शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आईएएस और सभी स्टेट पीसीएस के छात्रों के लिए मैंडेटरी एनसीईआरटी रीडिंग आपको शुरू करना है। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर मैं क्लास 12th में हूं, देखिए बेटा, अभी आप पहले अपनी तैयारी करिए, ग्रेजुएशन करिए, साथ साथ एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, और फिर यूपीएससी की तैयारी भी साथ में शुरू कर दीजिए। 12th पहले कंप्लीट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम दे लीजिए, इसके बाद आप जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीटेक करते हैं, बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, जो भी आपका स्ट्रीम हो, जिस दिशा में भी आप जा रहे हो,
अच्छी यूनिवर्सिटी चुनिए और जो भी 12th वाले बच्चे हैं उनको फिर एनसीईआरटी पढ़िए बढ़िया से, ठीक है, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी छात्रों को एनसीईआरटी पढ़ना है। यदि किसी को एनसीईआरटी चाहिए तो संस्थान को कांटेक्ट कर लीजिएगा 8929821970, इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, या www.azadpublication.com वहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, वेबसाइट है, या आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, वहां पर भी आपको एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको घर बैठे पूरी एनसीईआरटी आपके पास आ जाएगी, पर आपको पढ़ना है, मंगवा के रखना नहीं है। बहुत सारे लोग मंगवा तो लेते हैं, किताबों का ढेर लगा लेते हैं, चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं, लेकिन पढ़ने के नाम पे शून्य हैं आप पढ़ते नहीं है किताबें। घर को लाइब्रेरी में नहीं तब्दील करना, लाइब्रेरी बना के कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ के फायदा होगा आपको, ठीक है, आपको पढ़ना होगा तभी बेनिफिट होगा, ठीक है। और जो बच्चे फाउंडेशन बैच वाले हैं, आप लोग भी साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग शुरू कर दीजिए, जो जो टारगेट मैं देता जाऊं उस टारगेट को लेकर चलेंगे, ठीक है। यदि मंगवाया है तो फिर उसे पढ़िए, मंगवाने के बाद रखने के लिए कोई काम नहीं हुआ है, और कोशिश करिए हार्ड कॉपी में पढ़िए, पीडीएफ के चक्कर में पढ़िए मत, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। पीडीएफ से बचिए, पीडीएफ को अवॉइड करिए अपने जीवन में, बहुत रेयर केस में पीडीएफ पढ़िए कि जब लगे कि यार हार्ड कॉपी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उससे क्या होता है आप फिर डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाते हो, मोबाइल में पढ़ते हो या टैबलेट में पढ़ते हो या लैपटॉप में पढ़ते हो, फिर बगल में लगता है कि कुछ और चल रहा है, उसका आनंद लेने लग जाते हो। तो जो भी पढ़िए कोशिश करिए कि हार्ड कॉपी में पढ़िए। यदि मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी है पीडीएफ में ही पढ़ना पड़ रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, वो तो एक अलग बात हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही ओल्ड एनसीईआरटी लेकर रखिएगा। कल से टारगेट शुरू हो रहे हैं, पहला टारगेट दूंगा जिसमें बताऊंगा कैसे क्या क्या पढ़ना है, और एनसीईआरटी आप सभी लोग अच्छे से पढ़ना चालू करिए, ठीक है। चलिए।